और देखिए हम लोग सन 86 से कॉमिक्स निकाल रहे हैं। जी। राज कॉमिक्स में बचपन से मैं पढ़ते आया हूँ और मेरा फेवरेट कैरेक्टर एससीडी था, जो कि मैंने नहीं प्ले किया। मैंने कभी पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं कॉमिक्स वगैरह थोड़ा किताबों से दूर रहने वाले बच्चों में से था। क्योंकि ये सबसे पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में होने जा रहा था कि कोई सुपर हीरो की मूवी अडॉप्शन में जाती तो उनको लेके बहुत सारी समस्याएं थी समय के साथ। तो रात को जब डोगा बनता है तो वो जो गुस्सा है दुनिया का, आम आदमी का, बस वो निकालने लग जाता है। उसके बाद उसे कोई नहीं रोकता, ना कोई रोक सकता ना वो रुकता। तो अगर इतने आक्रोशित आप असल जिंदगी में वही होते मैं कह रहा तो था। आपने खुद ही कह दिया कि आप जेल में होते। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। क्या ये दोनों एक साथ आए हैं किसी सीरीज में, किसी फिल्म में या किसी और कंटेंट में, या फिर इन दोनों के बीच झगड़ा होने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? सुपर कमांडो ध्रुव हम आपसे बात करेंगे, डोगा से भी बात करेंगे। डोगा को देखकर थोड़ा सा डर लग रहा है, बट डोगा से भी बात करेंगे। और इन सब के पीछे संजय गुप्ता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। सनसनी बहुत मचा दी। बहुत आराम से बात करेंगे। डोगा जी से दरखास्त है कि हम आपका असली चेहरा देख सकते हैं? जी बिल्कुल। ओके, सो हमारे साथ हैं शुभम और हमारे साथ हैं विकी, और मैंने बताया हमारे साथ हैं संजय सर। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरा नाम भावना है। सर, ये जो द अलायंस आ रही है, एक सीरीज मेरे ख्याल से इसे प्रपोज कर रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है इसमें? और देखिए हम लोग सन 86 से कॉमिक्स निकाल रहे हैं, जी। जिसके अंदर हम नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, परमाणु, भेड़िया, इस तरह के 100 से ऊपर किरदार हैं, कॉमिक्स निकालते आए हैं। 3000 कॉमिक्स हम अब तक निकाल चुके हैं और लाखों फैंस ने इसको पढ़ा है। और चूँकि ये एक सुपर हीरो बेस्ड कॉमिक्स हैं, जी। तो हर कोई चाहता है कि ये अब कॉमिक्स से निकल के और फ़िल्मों में या फिर सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में आएँ। हम्म। तो उसी को हमने सपने को पूरा करने के लिए हम्म। इसकी एक शॉर्ट मूवी बनाई है, चैप्टर 1, जो कि 5 पार्ट की है। चैप्टर 1 जो है वो द अलायंस के नाम से हमने यूट्यूब पे 2 दिन पहले ही रिलीज़ की है। अच्छा, और अभी बाकी के 4 पार्ट्स आएंगे, हाँ जी, हाँ, सबके अलग-अलग नाम होंगे। सबके अलग-अलग। ओके। अच्छा, डोगा और अगर मैं सुपर कमांडो ध्रुव से बात करूं, तो आप लोगों ने आप क्या इस कैरेक्टर से पहले वाकिफ थे, पढ़ी थी कॉमिक्स, क्या कुछ था, जानते थे इन कैरेक्टर्स के बारे में? जी राज कॉमिक्स में बचपन से मैं पढ़ते आया हूँ और मेरा फेवरेट कैरेक्टर एससीडी था, जो कि मैंने नहीं प्ले किया। बट हाँ, एससीडी मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा है, बट डोगा को भी मैं जानता था। डोगा काफ़ी मशहूर कैरेक्टर्स में है राज कॉमिक्स के। नागराज, परमाणु, भोकाल, बहुत बड़े बड़े राज कॉमिक्स के सुपर हीरोज़ रहे हैं। तो उनमें से कुछ कैरेक्टर्स को लेके हमने अभी ये शॉर्ट फिल्म बनाई, और इससे पहले भी एक हम डोगा पे अलग से एक शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं, और एससीडी पे भी एक पिचिंग ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे है वो। तो हाँ, इससे पहले भी इस पे काम कर चुके हैं, बट ये फर्स्ट टाइम था कि हम दोनों, इनफैक्ट अगर अब तो फिल्म रिलीज़ हो गई है तो इसको स्पॉइलर भी नहीं कहेंगे, तो तिरंगा भी है इस मूवी में, और एंथनी करके एक और कैरेक्टर है। वो 4 सुपर हीरोज़ हमने इस पहले पार्ट में निकाले। तो हाँ, तो ये आप डायरेक्टर भी हैं मेरे ख्याल से जी, इस जी, 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 सीरीज के? जी। जी। शुभम, आप बताइए, क्या आप जानते थे पहले से इस किरदार के बारे में? नहीं, मैं मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं कॉमिक्स वगैरह थोड़ा किताबों से दूर रहने वाले बच्चों में से था। स्पोर्ट्स में ज़्यादा, ग्राउंड में ज़्यादा रहता था मैं। बट जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई और फिर जब मैं इस कैरेक्टर के लिए लॉक हुआ, उसके बाद जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी और सारी चीज़ें देखी, तब आई गॉट टू नो कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब ये जो कैरेक्टर है, ये कितना मतलब लोगों को पसंद है, और मतलब जो इसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। और काफ़ी जगह ये मतलब काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स ने सुपर कमांडो ध्रुव का मेंशन भी किया है, कहीं पिक्चर्स में भी। जैसे वरुण धवन की एक फ़िल्म थी, आई थिंक जानवी कपूर के साथ या किसी के साथ अभी पीछे आई थी, उसमें भी उसने बोला था मेरा फ़ेवरेट कॉमिक कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव है। तो वो सब चीज़ें देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और फिर अब जब मूवी आ गई है और जब लोगों का प्यार मिल रहा है, फैन्स का, जो एससीडी को देखना चाहते थे एक बार लाइव अपनी लाइफ में, हम्म। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है।
तो अभी तक आपने इन कैरेक्टर्स को पढ़कर जाना है, अब आप उसे देख कर जानेंगे। संजय सर, सुनने में आया है कि तमाम प्रोडक्शन हाउसेस में आप की ये पिच गई थी, कई लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया था, कई नामी डायरेक्टर्स इसमें से जुड़े थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो बात नहीं बनी और पीछे कदम खींच लिया देखिए उन्होंने? एग्जैक्टली क्या क्या दुविधाएं या परेशानियां हुई उन सबको लेके वो तो डिस्कस करना अभी कोई ऐसी बात नहीं है, जी। क्योंकि ये सबसे पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में होने जा रहा था कि कोई सुपर हीरो की मूवी अडॉप्शन में जाती तो उनको लेके बहुत सारी समस्याएं थी समय के साथ। कभी ऐसा भी रहा कि प्रोडक्शन हाउसेस पूरी तरह रेडी नहीं थे, क्योंकि इसके लिए एक बहुत वीएफएक्स और टेक्निकल उसकी ज़रूरत थी, तो और एक हाई बजट मूवी बनने वाली थी, तो कुछ कारण रहे कि वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई। लेकिन बातचीत अभी भी हमारी सबसे जारी है और आने वाले समय में ज़रूर इसकी मूवीज़ जो है बड़े प्रोडक्शन हाउस की तरफ से बनाई जाएंगी। और क्योंकि ये इतना समय लग रहा था, यही कारण था कि मैं भी ये देखना चाहता था कि क्या हम अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो जब मेरा मिलना हुआ विकी कॉल से, तो विकी ने एक ध्रुव की अपने आप ही एक पायलट पिच बनाई थी, तो उसमें एक्शंस वगैरह देख के और इनकी डायरेक्शन सिनेमेटोग्राफी देख के मुझे लगा कि हाँ, हम ये खुद भी कर सकते हैं। तो उस विश्वास के चलते हुए हमने फिर एक मुंबई का रखवाला करके डोगा की बनाई, और आगे जाके अब जब हम पूरी तरीके से आपस में इन्वेस्ट हो गए, एक दूसरे को हमने समझ लिया, तब हमने ये ध्रुव और डोगा को दोनों को कंबाइन करके ये पहली मूवी हमने बनाई। चलिए, अच्छा आपसे पूछूंगी कि ये कहाँ पर शूट कहाँ पर इसका हुआ है पूरा? जी, ये समालखा यूनिवर्सिटी में सारा इसका शूट हुआ। तो हमारा तो जो स्क्रिप्ट के हिसाब से लोकेशन ही ऐसी एक अबेंडेंड बिल्डिंग की चाहिए थी, तो हमने उस कॉलेज को अबेंडन करवा दिया उस टाइम के लिए। तो वहाँ पे सारी की सारी शूटिंग इसकी हुई। अच्छा, इसकी शूटिंग में प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब कॉस्ट्यूम बहुत या ज़्यादा। फिर आई कैसी कैसी आई? मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो आप देख रहे हो कॉस्ट्यूम इतना हेवी है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो डोगा का इन्होंने वो कॉस्ट्यूम पहना नहीं है, बिकॉज वो रियल लाइफ में पहनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी सूट्स हैं, ऊपर मतलब 3-3 लेयर हैं, बिकॉज वो काफ़ी ह्यूज है जो डोगा का कैरेक्टर है। तो उसको जितना ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने की हमने कोशिश करी, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा, मतलब सर ने 4 या 5 लोगों ने डोगा प्ले किया मूवी में। हाँ, मैंने नहीं किया प्ले, क्योंकि हमने डिसाइड किया था बिकॉज हम इसका जो ऑल्टर ईगो सूरज है वो हम इस मूवी में नहीं दिखा रहे। तो वी हैड डिसाइडेड कि पहले जो स्टंट टीम है उसी में से जो सबसे हष्ट-पुष्ट होगा कोई, उसी से करवाएंगे। एंड हमने करवाया, बट ऐसा था कि 5 दिन की शूट थी और स्टंट टीम हमारे पास सिर्फ 3 दिन के लिए थी, एक्शन की जो टीम थी। तो बाकी 2 दिन जिसमें आपकी डायलॉग्स हैं या वगैरह हैं, तो उसमें बाकी लोगों ने बीच-बीच में करके कर लिया डोगा का। वैसे भी इसे प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, इसे चैलेंज कहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी मूवी बनती है, हर मूवी में कोई ना कोई चैलेंजेस होते सही हैं, बात। जी। कुछ नया उन्हें दिखाना होता है। तो ये भी एक चैलेंज है कि कॉस्ट्यूम को किस तरीके से करेक्टर के बिल्कुल करीब रखते हुए, और वो प्रैक्टिकल भी हो कि जिस समय वो रोल प्ले कर रहा हो, जी, तो रोल प्ले करने में एक इस तरह के कॉस्ट्यूम में बहुत परेशानियां आती हैं। बिल्कुल। ये तो ये डायरेक्टर का जो पूरा का पूरा चैलेंज था, वो इन्होंने बहुत वही अच्छी तरह निभाया। चैलेंज पूछा था इन्होंने, तो मुझे उससे वही याद आया कि हमने शूट भी किया था पीक मॉनसून के टाइम में। तो ये कॉस्ट्यूम में तो बुरा, और नॉन एसी सेट थे, कोई रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि एक्शन करना था उन कपड़ों में, और जो बुरी हालत हो रही थी सब स्टंट वाले की, चाहे ले लो और चाहे चलिए वो सब तो होती है। मास्क को लेके कितनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो मास्क के अंदर वो जम जाता था, फॉग जम जाता है आगे। बोलते-बोलते डायलॉग, हाँ। हाँ, तो उसको दिखना बंद हो एक्शन जाता था। करते आपके वो उससे सारा दिखना बंद हो जाता। और अभी इसमें जैसे ऑन नहीं है, बट लाइक इसमें रेड लाइट ऑन होती है जब वो आइज़ वाली। हाँ Eyes एक्शन वाली। करते टाइम उसकी लाल आंखें हो जाती हैं। तो जब लाइट जलती थी उसके बाद एक्टर को बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, उसका हाथ पकड़ के चलाना पड़ता था। तो हाँ, वैसा। वैसे तो पर ठीक है ना, आप देखिए स्पाइडरमैन का अपना कॉस्ट्यूम है, सुपरमैन का अपना कॉस्ट्यूम है, और लोग बच्चे उसी से उनको जानते हैं। जी। हमारा इंडियन हीरो अगर हम देखें तो मुझे मेरे ख्याल से सिर्फ क्रिश याद आता है, इसके अलावा कोई और ऐसा जी याद नहीं हाँ, आता। मतलब क्रिश है आपके, एक फ्लाइंग जेट करके आई थी शायद, वो इतनी चली नहीं। वो चली हाँ, नहीं, मतलब जो but like- बहुत पॉपुलर हुआ वो क्रिश था मेरे ख्याल बट से। वो अगेन वो डायरेक्ट लाइव एक्शन वाले कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम है जो इंडियन कॉमिक्स सुपर बुक हीरो जो है वो लाइव एक्शन में आए। वो उससे पहले कोई वो कॉमिक्स में नहीं आए वो कैरेक्टर्स।
तो इवन जो Right. इतने मशहूर हमारा शक्तिमान था वो भी शक्तिमान। वो टीवी सीरियल था डायरेक्ट, हम्म, उसके बाद कॉमिक्स में आया, कुछ में आया था वो, बट जो कॉमिक बुक से डायरेक्ट इस पे अडेप्टेशन आज तक नहीं हुई है इसकी। अच्छा, इसको थिएटर में रिलीज करने का नहीं सोचा, या फिर किसी ओटीटी यूट्यूब के बजाय किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाइक नेटफ्लिक्स या अमेज़न या एनी ऑफ दीज हाँ, इसमें? वही मैंने बताया, उन सब के ऊपर अभी बातचीत चल रही है। अच्छा। और लेकिन क्योंकि उसमें समय लग रहा है अलग-अलग कारणों से, तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद ही एक बार बना के देखें। जो हमारा सपना था वो समय लग रहा है, लेकिन हो सके तो हम खुद ही पूरा करें। जी, बिल्कुल। अच्छा, अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो आपके फेवरेट हीरोज कौन से रहे हैं, सुपर हीरोज? राज कॉमिक्स से ही कि एनी, और कोई भी। राज कॉमिक्स से तो मेरा एससीडी फेवरेट है, ये तो बताया सुपर आपने। कमांडो तो मेरा फेवरेट है, हम्म, और नागराज भी मुझे पसंद है, परमाणु भी। मैं फिर सबका नाम ले लूँगा तो वही। हम्म, अगर बाहर इंटरनेशनल उनके उसमें पूछूं तो मेरे को कैप्टन अमेरिका काफ़ी पसंद। कैप्टन अमेरिका। एंड यू? इंडिया का तो सुपर कमांडो ध्रुव ही पसंद है। क्यों? क्योंकि वो प्ले कर रहा हो इसलिए? नहीं, मुझे ये कैरेक्टर भी मतलब अपने से रियल लाइफ में भी काफी सिमिलर लगा। जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ, थोड़ा सा मजाकिया, थोड़ा मस्तीखोर, वैसा ये कैरेक्टर भी है। और मतलब सही टाइम पे सीरियस, सही जगह पे सही दिमाग लगाने वाली चीजें, कुछ चीजें इस कैरेक्टर से मुझे सीखने को भी मिली। एज अ लाइक मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा था ये कैरेक्टर, इसके बारे में जब मैंने पढ़ा और काफी चीजें। बाकी अगर इंटरनेशनल उसमें कहूँ तो मुझे आयरन मैन काफी पसंद है। आयरन मैन। ध्रुव के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी। ये अनुपम सिन्हा जी ने क्रिएट किया था इस कैरेक्टर को, जी। और ये रियलिटी के काफ़ी करीब है। इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, तो इसलिए जो फैंस हैं उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं एकदम से कि ये अब अपने जैसा ही कोई टीनेजर है। तो ये कारण है, आदर्शवादी है, क्राइम के खिलाफ है, और जो भी क्राइम के खिलाफ ये लड़ता है वो कानून के दायरे में लड़ता है। जैसे कि इसके विपरीत बिल्कुल डोगा है, तो वो तो कुछ नहीं देखता, वो तो कहता है किसी ने आँख फोड़ी तो मैं उसकी आँख फोड़ूंगा। बिल्कुल। तो ये एक फ़र्क है जिसमें कि ध्रुव का बहुत बड़ा एक फैन बेस बना हुआ है। और उसके बाद डोगा मैंने क्रिएट किया था, नागराज क्रिएट किया था। नागराज ये देखें तो वो बिल्कुल ही एकदम फिक्टिशियस सुपर हीरो है, उसके अंदर स्नेक्स की पावर्स हैं। हाँ। तो ये है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसकी सुपर पावर एक्चुअली में आ जाती, ऐसा फर्ज करते हैं, तो आप कौन सा ऐसा काम होता जो सबसे पहले जाके करते? कोई एक चीज? सब्जेक्टिव है ये, हर हाँ। किसी के पास अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, हाँ। और अपने अपने उसके सिद्धांत और असूल होते हैं। और जब सुपर पावर किसी के अंदर जाती है तो वो एकदम से ही उस सुपर पावर का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि करने लग जाता है, या एंजॉय करता है, या उससे छुटकारा पाना चाहता है। क्योंकि सुपर पावर कहीं ना कहीं आपकी आम जो जीवन है उससे अलग हटके आपके अंदर कोई चीज़ प्रवेश कर गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्वीकार कर पाओ, आपको लगे कि वो कोई बीमारी तो नहीं है। हाँ, लेकिन सर जो आपने जवाब दिया ना, ये आपने बहुत मैच्योर जवाब दे दिया। आपने बहुत एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली आपने अपने हिसाब से जवाब दे दिया क्योंकि आपकी क्रिएशन है ये। बट अगर इस एज ग्रुप से आप पूछेंगे तो उनके बड़े सपने हैं कि मेरे पास शाका-लाका बूम-बूम वाली पेंसिल होती तो मैं ये बना के ड्रॉ करके ले लेता। मैंने तभी कहा सब्जेक्टिव है, ये हर किसी की अपना सपना है जिसे डिफर वो करता पूरा है। करेगा। हाँ, आपके पास अगर अगर आपके पास डोगा का आ जाता सुपर पावर मैं तो आप वही क्या सोच रहा था जब आपने पूछा था कि अगर डोगा की, मेरे सबसे पहले दिमाग में आया कि मैं जेल में होता, क्योंकि ये इतना ब्रूटल कैरेक्टर है, इतना वायलेंट कैरेक्टर है, विजिलेंटे है एक। हालांकि जैसे बता रहे थे सुपर कमांडो ध्रुव में भी कोई सुपर पावर्स नहीं है, डोगा में भी नहीं है। इनफैक्ट तिरंगा जो तीसरा कैरेक्टर हमारी मूवी तिरंगा, उसमें भी नहीं है। बहुत ग्राउंडेड कैरेक्टर्स हैं ये तीनों, और सबके अपने अपने मॉरल्स हैं, और वो उन कोड्स के साथ वो चलते हैं, और सबका तरीका अलग है डील करने का क्राइम के साथ। तो अगर डोगा, वही मैं सोच रहा था अपने साथ कि डोगा का होता तो मेरे को तो बहुत ही हाई लेवल का साइको होता मैं। थोड़ा सा मैं बता दूं तो डोगा के बारे में, डोगा एक्चुअली जो आम इंसान के जीवन में एक आक्रोश होता है सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि वो अपनी रोज़ की अर्निंग करने निकलता है, और उसके बीच में कोई भी आके, कोई गुंडा उसे, कोई अपराधी उसे मार देता है, गाली दे देता है, वो चुपचाप चला जाता है, उसे पता है रात की रोटी कमानी है। तो वो डोगा जब रात में, सूरज जो इसका अल्टर ईगो है, वो रात को जब डोगा बनता है तो वो जो गुस्सा है दुनिया का, आम आदमी का, बस वो निकालने लग जाता है। उसके बाद उसे कोई नहीं रोकता, ना कोई रोक सकता ना वो रुकता। तो अगर इतने आक्रोशित आप असल जिंदगी में वही होते मैं कह रहा तो था। आपने खुद ही कह दिया कि आप जेल में होते। आप शुभम?
मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि मतलब मैं ऐसा क्या करता अलग क्या सा। करते फिर भी कुछ मतलब एससीडी की जो सर ने बोला वो बहुत मतलब स्ट्रेंथ रियलिस्टिक, है उसके पास बस लेकिन स्ट्रेंथ है उसके पास, हाँ तो बहुत रियलिस्टिक पावर्स है, कुछ ऐसा सुपर हीरो वाली वो मतलब अगर इतनी स्ट्रेंथ होती तो क्या करते उसके जितनी स्ट्रेंथ देखो जो दिमाग में आया वो मैं बोल नहीं सकता लेकिन उसके सिवा बोलता हूँ। देखो जो फर्स्ट आया वो अलग था वो क्या था वो बोल नहीं सकते क्यों क्योंकि डायरेक्टर बगल में बैठे हैं नहीं इसलिए नहीं वो सब चीजों की वजह से नहीं, वो आप क्योंकि मीडिया के आगे नहीं बोल सकते वो चीजें। क्योंकि जो कॉस्ट्यूम इन्होंने पहनी है वो एक्चुअली हाँ कॉस्ट्यूम नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक वो, तो सिद्धांत है। बहुत सारी चीजें सोच के फिर नहीं, एससीडी का कैरेक्टर ऐसा है कि इतने लोगों का बहुत ही आइडियलिस्ट कैरेक्टर है एससीडी, आदर्शवादी हाँ, घर, राइट। मतलब हर कोई उसे पसंद करता है। तो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहन के चल रहे हो तो फिर आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे एससीडी के ऊपर हाँ उस पर सवाल उठे सवाल उठे। तो जो पहली बात नहीं बोल सकते दूसरी बात कोई आ रही है जहन में नहीं आ रही है जहन में अभी कुछ ऐसा आ नहीं रहा, मतलब आ नहीं रहा सीरियसली ऐसा कुछ अभी कास्टिंग कैसी हुई आपकी कास्टिंग की एक बहुत फनी स्टोरी है। कास्टिंग का मैं हाँ पहले मैं बता देता हूँ, फिर हाँ। आप कंटिन्यू करना। तो कास्टिंग का ऐसा हुआ था कि हम जब देख रहे थे कि कौन, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव का चेहरा हमेशा दिखता है, वो मास्क के पीछे छुपा नहीं है, उसको सब जहाँ पे ऑपरेट करता है जिस सिटी में सब लोग उसे जानते हैं। तो जब हम देख रहे थे, हम लुक वाइज देख रहे थे किसका जाएगा चेहरा, तो हमारे 2-3 ऑप्शन जो जिनको हम ज़ीरो डाउन जिनको किया हमने, उसमें से मैंने मैसेज किया इन्हें, तो इन्होंने मेरा मैसेज देखा ही नहीं 2-3 महीने। तो इंस्टाग्राम पे अनरेड में चला गया था। तो ऐसा हुआ कि फिर दिमाग से निकल गया था, बट फिर हमने कहा कि चलो नहीं, डायरेक्ट अप्रोच से नहीं जाते हैं, कास्टिंग के थ्रू देखते हैं। तो जिन 2 कास्टिंग डायरेक्टर्स को मैंने किया था, तो उसमें से पहले वाले ने सबसे पहला ऑप्शन इनका दिया, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया सबसे पहले उन्होंने इन्हीं का नाम दिया और इन्हीं का कॉन्टैक्ट दिया, तो वहाँ से भी इनका आ गया। फिर वो कुछ ऑप्शंस में जो हमारे राइटर जी हैं, सनी जी, और उन्होंने, और वासु एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जो इन, और संजय जी ने भी ये देखे थे कुछ ऑप्शंस, उन्होंने कहा सबसे हमें पसंद ये आ रहा है शुभम करके, जो लड़का है लुक में फिट हो रहा है। तो फिर ऑडिशन मैंने एक मंगवाया इससे, तो ये तो बढ़िया लगा हमें उसमें, तो फिर हमने इसको लॉक कर दिया लॉक कर दिया। क्यों नहीं देखा था आपने मैसेज 2-3 महीने नहीं वो 100 में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता चलता तो ऑफ कोर्स Request मैं रिप्लाई करते, मैंने देखा ही आई नहीं, बट थिंक डेस्टिनी भाग्य, थी। हाँ भाग्य हर जगह होता है। वो 2-3 महीना जो हमने शुभम के मैसेज का इंतज़ार किया, आई थिंक शायद हमें, और फिर वो अगेन फिर हमारे पास शुभम का ही आ गया रेफरेंस, जी तो वो सब चीज़ों से विश्वास जो था वो एक तरह से जम गया कि हाँ यही राइट चॉइस थी, यही है। हाँ यही है सुपर कमांडो। यही right बिल्कुल आपने स्टैम्प लगा रखा था ऊपर स्टैम्प वाले लगा ने रखा। कि आपको ही करना है ये सही बात अच्छा है। और बाकी क्या कोई फीमेल कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करेंगे जैसे शक्ति है या फिर कोई जी, जी, ऐसी जी। सुपर वुमन देखने को मिलेगी जिन्होंने देखी है, अभी तो देख ही ली होगी काफ़ी लोगों ने जिन्होंने फिल्म देखी है, तो उसमें हमने नेम ड्रॉप तो किया है शक्ति का, चंदा जो उनका ऑल्टर ईगो है, तो है तो हमारा आइडिया उसको लाने का आगे, बट वो फिर आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी, वो कब आएगी और किस पॉइंट पे आएगी। हाँ। ओके ठीक है और बाकी आगे के लिए आगे के एपिसोड्स के लिए कुछ कुछ हिंट दे दीजिए स्पॉइलर मत दीजिए जिन्होंने तो फिल्म देखी है उन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखा ही होगा इसका, तो स्पॉइलर तो क्या मतलब, हाँ हमने नागमणि को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे नागराज भी होगा होगा नागराज जो राज कॉमिक्स का फ्लैगशिप कैरेक्टर। कैरेक्टर है, जी तो उसका जो एक सुपर विलेन है वो नागमणि, प्रोफेसर नागमणि है, और एक मिस किलर का भी नाम हमने उसमें ड्रॉप किया है। वो भी आएंगे जो विलेन है वो भी इसमें नेक्स्ट पार्ट में, next शी विल बी part द में- मेन। तो सारा शूट वूट सब कुछ डन हो चुका है और नहीं शूट अभी नहीं हुआ अभी है, सिर्फ सेकंड पार्ट की स्टोरी जो है वो हमने लॉक की है, अच्छा और अब काम उस पर टेक्निकल उस पर हो रहा है, कॉस्ट्यूम्स पे काम हो रहा है, ये सब चल रहा है। ओके अगर आपको अपनी इस सीरीज के बारे में कुछ और भी कहना है तो प्लीज आप कह लीजिए सीरीज़ के बारे में हम सबका यही कहना है कि ये 31 साल पुराना सपना है राज कॉमिक्स का, हमारा और सभी फैंस का, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पे द अलायंस के नाम से ये आपके लिए उपलब्ध है, और जितना आप इसको शेयर करेंगे, जितना ये लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही हम आगे इसमें और अच्छे
दिलचस्प कैरेक्टर्स लेके आ लेके आ पाएंगे। पाएंगे और पूरी मेहनत कर पाएंगे। जी बिल्कुल। आप जी बिल्कुल, संजय जी ने जो कहा, हमें खूब सारा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। आप प्लीज़ इसको अपना प्यार दिखाएं। देखिए फैंस तो दिखा ही रहे हैं, और जो भी और कमियां हैं, जो भी सुझाव आपके पास हैं, बिल्कुल वो भी जरूर दीजिए। यूट्यूब पे रिलीज़ करने का एक रीज़न हमारा बड़ा यही था कि आप लोगों का डायरेक्ट फीडबैक हम तक आए और हम उन पे और काम कर सकें और बढ़िया तरीके से आपके सामने और भी कैरेक्टर्स लेके आएँ। बिल्कुल। और सर ने ये जाते-जाते बता दिया कि जो पुरानी चीज़ है, पुराना एक तहज़ीब है, वो पुरानी है। कि आपने कह दिया कमियाँ और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हम लोग जब पुरानी पुस्तकें पढ़ते थे, कॉमिक्स जी। वगैरह, तो उसमें भी यही बोला जाता था। जी। ऑल्दो आज के टाइम पे फीडबैक्स के लिए लोग इतना ओपन नहीं होते हैं। सो प्लीज़ देखिए, गो एंड वॉच दिस सीरीज़ एंड शेयर योर लव। आप इन कैरेक्टर्स को भी बहुत प्यार दीजिए, इस सीरीज़ को भी बहुत प्यार दीजिए और हमारे इस वीडियो को भी बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस थैंक वीडियो यू, एंड थैंक यू गाइज़ फॉर Thank गिविंग थैंक यू, टाइम। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।